नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। मां वैष्णो देवी की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम बाणगंगा चेक पोस्ट से निकल चुके हैं और अर्धकुमारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ में ही अब हम चर्चा करते हैं मां वैष्णो देवी की, माता रानी की दिग दिगंत में गूंजने वाली इस महाकथा की और उनके इतिहास की। बाणगंगा के बारे में बताया जाता है कि यहाँ माता जी ने बाढ़ चलाया था और बाढ़ से जल की धारा निकली थी और जल की धारा निकली थी, उस जल की धारा से माता जी ने अपने केश धोए। शास्त्रों के अनुसार मां वैष्णो देवी की कथा अति प्राचीन है। मां वैष्णो देवी को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का अवतार माना जाता है। माता के भवन में पिंडी रूप में बाएं लक्ष्मी, मध्य सरस्वती और दाएं तरफ मां काली विराजमान हैं। रामायण काल में बताया जाता है कि माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के यहाँ हुआ था। रत्नाकर सागर को लंबे समय से कोई संतान नहीं थी। माता के जन्म से पहले देवी ने रत्नाकर को स्वप्न में कहा था कि तुम्हारे घर जो कन्या जन्म ले रही है उसे किसी भी बात के लिए मत रोकना, वो जो करना चाहे उसे कर देना। जब कन्या का जन्म हुआ तो उसका नाम त्रिकुटा रखा गया तथा विष्णु के वंश से जन्म के कारण ये वैष्णवी कहलाईं। जब ये कन्या 9 वर्ष की हुई तो पिता की अनुमति से समुद्र के किनारे इन्होंने घोर तपस्या करनी प्रारंभ की। ये वही समय था जब प्रभु श्री राम सीता जी की खोज करते हुए अपनी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने गहरे ध्यान में लीन इस दिव्य बालिका को देखा। बालिका ध्यान से बाहर आई तथा वो प्रभु राम से बोली कि मैंने आपको पति रूप में स्वीकार किया है। इस पर राम ने कहा कि इस अवतार में मैंने सीता जी के प्रति निष्ठा का वचन लिया हुआ है, किंतु कलयुग में मैं कल्की के रूप में प्रकट होऊंगा तथा तुमसे विवाह करूंगा। इसके साथ ही राम ने त्रिकुटा से कहा कि वे उत्तर भारत में माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में स्थित गुफा में जाएं और वहां जाकर ध्यान में लीन हो जाएं। मां ने रावण के विरुद्ध राम की विजय के लिए नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। तभी से ये त्योहार मनाया जाता है। इसके पश्चात मां उत्तर भारत में स्थित हिमालय की त्रिकुटा पहाड़ी की गुफा में ध्यान में लीन हो गईं। राम ने वचन दिया कि आपको संसार में वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाएगा, स्तुति गाई जाएगी और आप त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध व अमर होंगी। इसके पश्चात महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने युद्ध में विजय का आशीर्वाद पाने के लिए मां वैष्णो देवी की पूजा की, अर्चना की और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया। कालांतर में कटरा के पास हंसाली गांव में माता के परम भक्त पंडित श्रीधर रहते थे। वे लंबे समय तक निसंतान थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। तब नवरात्रि में देवी ने श्रीधर के स्वप्न में दर्शन दिए और उसे कहा कि 9 कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन अर्चन करें। श्रीधर ने माता के कहने पर 9 कन्याओं को अपने घर में बुलाया और माता भी उन्हीं में से एक कन्या के रूप में उनके घर आकर बैठ गईं।
पूजन अर्चन के बाद बाकी कन्याएं तो चली गईं, किंतु मां वैष्णो देवी कन्या रूप में वहीं रह गईं और श्रीधर से कहा कि आसपास के सभी गांव वालों को भंडारे के लिए निमंत्रण दें। माता के कहने पर श्रीधर ने आसपास के गांव में भंडारे का निमंत्रण दे दिया, जिससे सभी गांव वाले चकित हो गए कि ये निर्धन ब्राह्मण आखिर किसके कहने पर इतने सारे लोगों को भोजन का निमंत्रण दे रहा है। जब लोग भोजन के लिए आए तो दिव्य कन्या ने स्वयं विशेष पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। वहीं पर एक प्रसिद्ध तांत्रिक भैरवनाथ हुआ करते थे। उन्होंने भी जब इसकी चर्चा सुनी तो वे भी भोजन करने के लिए वहां श्रीधर के घर में उपस्थित हो गए, किंतु भोजन करते समय उन्होंने मांस और मदिरा की मांग की। तब कन्या ने भैरवनाथ से कहा कि ब्राह्मण के घर मांस और मदिरा नहीं मिलता। इस पर भैरवनाथ भड़क गए तथा कन्या को पकड़ने के लिए दौड़े। ऐसा होने पर कन्या ने पवन रूप धारण किया और त्रिकूट पर्वत की ओर चली गई तथा उनकी सुरक्षा के लिए हनुमान जी भी उनके साथ थे। त्रिकूट पर्वत पर जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपने धनुष से बाण चलाकर पहाड़ पर जल की धारा निकाल दी और इस जलधारा में अपने केश भी धोए। ये स्थान बाण गंगा के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी सैकड़ों श्रद्धालु स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। इसके पश्चात माता त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में गईं और 9 माह तक तप किया तथा हनुमान जी गुफा के सामने पहरा देने लगे। इस स्थान को अर्धकुमारी कहा जाता है। इस स्थान से पहले आज भी मां की चरण पादुका बनी हुई हैं, किंतु भैरव भी जिद्दी था। वह नहीं माना और माता को खोजते हुए और उनका पीछा करते हुए अर्धकुमारी तक पहुंच गया। रास्ते में भैरव को एक साधु मिला। उसने उसे समझाने की भी कोशिश की कि जिसे तू सामान्य स्त्री समझ रहा है वह महाशक्ति जगदम्बा है, किंतु इसके पश्चात भी हठी भैरव नहीं माना और माता की ओर बढ़ने लगा। तब गुफा के द्वार पर पहरा देते हुए हनुमान जी ने भैरव से युद्ध किया, किंतु भैरव ने हनुमान जी को निढाल कर दिया और फिर आगे बढ़ा। किंतु तब तक माता गुफा के दूसरे ओर से निकलकर ऊपर पहाड़ी पर चली गई थीं। भैरव भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गया। तब माता ने रणचंडी का रूप धारण किया और भैरव का सिर काटकर अलग कर दिया, उसका वध किया। ये स्थान जहां भैरव का वध किया गया था माता का भवन या मुख्य मंदिर कहलाता है। माता ने भैरव का सिर इतनी जोर से काटा था कि उसका सिर वहां से 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर जाकर गिरा, जो भैरव घाटी के नाम से जानी जाती है तथा यहाँ पर भैरव का मंदिर बना हुआ है। वध के बाद भैरव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा याचना मांगी और कहा कि ये सब कुछ मैंने केवल मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया है। इस पर माता का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने न केवल भैरव को माफ कर दिया बल्कि आशीर्वाद भी दिया कि यहाँ तेरा मंदिर स्थापित होगा और अनंत काल तक तेरी पूजा अर्चना होगी। कोई भी मेरा श्रद्धालु जो मेरे दर्शन के लिए आएगा, तेरे दर्शन किए बिना मेरे दर्शन उसके पूर्ण नहीं होंगे। इसके पश्चात माता भवन में स्थित गुफा में 3 पिंड के रूप में चट्टान का आकार लेकर गहन ध्यान और समाधि में चली गईं। उधर पंडित श्रीधर माता की अनुपस्थिति में अत्यंत व्याकुल रहते थे। तब माता ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और अपनी गुफा का रास्ता बताया। इसके पश्चात श्रीधर माता को ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंचे और पिंडी रूप में
माता के तीनों रूपों को स्थापित देखा तथा तब से वे वहां नियमित रूप से पूजा अर्चना करने लगे और तभी से माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना प्रारंभ हुई, जो कालांतर में बढ़ती गई। पहले सैकड़ों, फिर हजारों, लाखों और करोड़ों श्रद्धालु अब माता के दर्शन के लिए वहां पर पहुंचने लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता की इच्छा के बिना कोई भी उनके दर्शन नहीं कर सकता है। जब माता का बुलावा आता है तभी व्यक्ति वहां पहुंच पाता है और उनके दर्शन करता है तथा उनके आशीर्वाद को प्राप्त करता है। इसलिए माता के भक्त बड़ी ही बेसब्री और व्याकुलता से माता के बुलावे का इंतजार करते रहते हैं। तो ये है माँ वैष्णो देवी की दिव्य कथा और इतिहास। और अब आइए हम अर्धकुमारी और भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं और साथ में माता के जयकारों का और भजन का आनंद लेते हैं। जय माता दी। तो इसके साथ ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसे ज्यादा से ज्यादा माता के भक्तों तक पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।